अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए बड़ी मुनफरिद और मजेदार सी कहानी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मरने के बाद अगर हमें पता चले कि अल्लाह का वजूद है ही नहीं तो क्या होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली मजेदार से मुफीद मालूमात पर मबनी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो हिंदुस्तान में रहने वाला एक हिंदुस्तानी हरेश कुमार, जो कि फिजिक्स में पीएचडी जिसने की हुई थी, हिंदू मजहब से पहले बहुत ज्यादा मुतनफ्फर था। दौरान तालीम उसको 1986 में स्टीफन से उसके लेक्चर्स पढ़े, उससे मुलाकात हुई, उसकी कुतब उसने पढ़ी। वो इतना ज्यादा मानूस हुआ स्टीफन से कि बिल्कुल ही खुदा का मुनकिर हो गया। और मुनकिर भी इस तरह के बड़े बड़े उलमा, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, उससे वो भरपूर बहस मुबाहिसा करता और कोई भी उसको कायल ना कर सकता था। एक दिन उसी डॉक्टर के मुताबिक सुबह का टाइम था, सन 2005 का, छुट्टी का दिन था। एक मुसलमान सब्जी फरोश ने डोर बेल बजाई। वो कहता है कि हम पिछले 20 सालों से इसी से सब्जी खरीद रहे हैं। उसने उसको चाय की दावत दी तो मुसलमान ने चाय की दावत कबूल की और उसके घर तशरीफ ले आए। दोनों ने मिलकर चाय पीना शुरू की और हस्बे मामूल डॉक्टर ने खुदा और अल्लाह के वजूद पर उससे बहस करना शुरू कर दी। और तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद उसे ये मालूम हुआ कि ये मुसलमान एक सीधा साधा मुसलमान है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। हाँ, सौदा बेचने में बहुत ज्यादा साफ गो है, ईमानदारी से अपना काम करता है और बहुत कम दामों पे सौदा फरोख्त करता है। लेकिन जाते जाते सब्जी फरोश ने उसको एक ऐसी बात की जिसने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और वो क्या थी? वो ये थी कि सब्जी फरोश ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर जी, आपने अभी कहा कि 6 से 10 हजार सालों से तकरीबन इंसानी जिंदगी में पैगंबरों का दौर ही चला आ रहा है, जो कि एक अल्लाह और जन्नत और दोज़ख की बात बताते हैं। और आपकी साइंस तो अभी तक मरने के बाद के हालात को वाज़ेह नहीं कर सकी। तो 2 ही इम्कानात हैं, या तो अल्लाह का वजूद नहीं है या फिर अल्लाह का वजूद है। तो अगर तो अल्लाह का वजूद नहीं है तो आप और मैं ना मरने के बाद एक ही बराबर होंगे, और अगर मरने के बाद अल्लाह का वजूद हुआ तो फिर आप तो पकड़े जाएंगे। तो अब आप ही सोच लें कि कौन फायदे में रहा, आप या मैं। तो इसीलिए बेहतर तो यही है कि आप अल्लाह को मान लें और उसके अहकामात पर चलें। मुसलमान सब्जी फरोश के मुताबिक डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसका कुरान तो इंसान को सीधी राह पर चलने का हुक्म कहता है, और मैं भी गालिबन सारी जिंदगी इसी बात के लेक्चर लोगों को देता आया हूँ। उसके जाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि सब्जी फरोश के मुताबिक तो दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला ही फायदे में रहा, और मैंने तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं किया। तो फिर उसने सोचा कि आखिर कौन सा आसमानी मजहब जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि मजाहिब के बारे में तो उसे पहले बहुत ज्यादा इल्म हो चुका था, क्योंकि वो बारहा मुबाहिसा कर चुका था बहुत से स्कॉलर से। तो वो कहता है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में ये बात सुनी हुई थी कि 1400 साल से कुरान का हरफ बहरफ एक ही जैसा है जैसे वो पहले था। और वो इस बात की तस्दीक के लिए इंग्लैंड क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के पास चला गया। तो वहां के अदारे के हर शख्स ने इस बात की तस्दीक की कि वाकईतन कुरान पाक का हरफ बहरफ एक ही जैसा है आज तक। जो इस तस्दीक ने उसको दिल में एक इनकलाब बर्पा किया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहता है डॉक्टर कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल आज गुजर चुके हैं, मैं और मेरी फैमिली मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो मजीद इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया। अल्लाह पाक ने उसे 3 बेटियों से नवाजा जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान। वो कहता है कि इस्लाम के कबूल करने के बाद या इस इनकलाब के बाद मेरी उस अब्दुल अहद नामी सब्जी फरोश से आज तक मुलाकात तो ना हुई, लेकिन उस सब्जी फरोश से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि मैंने उस सच्चे मुसलमान के निस्बत से अपना नाम भी अब्दुल अहद रख लिया।